हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजू गंडा। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। इससे पिछले लेक्चर में हमने किया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी स्टॉक का वो लेवल होता है या ऑर्डर का वो लेवल होता है जिसपे ऑर्डर प्लेस करने पे हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है और दोनों का टोटल मिनिमम होता है। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वही एग्जाम्पल हम उठाते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मान लो कोई रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री में यूज़ होता है, पूरे साल में उसकी 6000 यूनिट्स यूज़ होती हैं, यानी उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट है 6000 यूनिट पूरे साल की। एक बार ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है 60 रुपीज़ पर ऑर्डर, और एक यूनिट को पूरा साल के लिए स्टोर रूम में संभालने की जो कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट या उसकी कैरिंग कॉस्ट है 2 रुपीज़ पर यूनिट। ये हमने किया था। इसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे इन इंफॉर्मेशन के बेस पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी EO क्यू कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने किया था, वो क्या था? 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट, और ऊपर दिए हुए डाटा को यूज करते हुए हम EOQ कैलकुलेट करेंगे। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट है हमारे पास 6000 रुपीज़, ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर 60 रुपीज़, और डिवाइड करेंगे 2 रुपीज़ की कैरिंग कॉस्ट से। ये हमारे पास आएगा 600 यूनिट्स। यानी एक बार में हम 600 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसको मंगवाएंगे तो वो हमें इकोनॉमिकल पड़ेगा, उससे हमें बचत होगी, हमें सस्ता पड़ेगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमें पता लगता था हाउ मच टू परचेज, यानी एक बार में हमें कितना सामान परचेज करना चाहिए। ये हमें पता लग गया कि यदि पूरे साल में हमें 6000 यूनिट चाहिए तो एक बार में हमें 600 यूनिट मंगवानी चाहिए, और 600 की यूनिट करते हुए पूरे साल में हमें 10 ऑर्डर प्लेस करने चाहिए, तो हमें सस्ता पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है व्हेन टू परचेज, यानी ये 600 यूनिट कब मंगवाई जाए। क्या ये यूनिट हम तब मंगवाएं कि एक बार हमने 600 यूनिट मंगवा ली, ये यूज करते करते जीरो पे पहुंच जाए, तो क्या तब हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि आज आपने ऑर्डर प्लेस किया सामान खरीदने के लिए तो आपको साथ के साथ ही वो सामान मिल जाएगा। समटाइम सप्लायर उसको सप्लाई करने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन का टाइम लेता है। यानी वो टाइम जब आपने सामान के लिए ऑर्डर प्लेस किया और एक्चुअल में आपको सामान रिसीव हुआ, उस टाइम को जिसे हम लीड टाइम कहते हैं, वो लीड टाइम 2 4 5 10 दिन कितना भी हो सकता है। मान लो सामान को आपके पास आने में, जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया और एक्चुअल में सामान रिसीव किया, उसमें 2 दिन लगते हैं। तो यदि आपने ये 600 यूनिट जो मंगवाए थे, जब वो खत्म हो गए, जीरो पे पहुंच गए, उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस किया तो सामान आने में 2 दिन लगेंगे। उस 2 दिन में आपकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। वर्कर्स तो काम पे आएंगे ही, उनको वेजेज भी देनी ही पड़ेगी, लेकिन काम फैक्ट्री में नहीं होगा क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो सामान कब मंगवाना चाहिए? यानी ये 600 यूनिट खत्म होने से पहले किसी लेवल पे हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। यानी ये सामान यूज करते करते एक लेवल पे पहुंच जाए तो उसके बाद नया सामान खरीदने के लिए हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। लेकिन वो लेवल होगा कैसे? उसके लिए आपको क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। वो क्या क्या होंगी? जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि मैक्सिमम मिनिमम यूसेज रेट क्या है। मिनिमम यूसेज रेट कि एक दिन में आप कम से कम कितने यूनिट यूज करते हो। मान लो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें आप एक दिन में कम से कम 15 यूनिट्स यूज करते हो। यानी जब भी आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, आपके पास कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है, या आपके पास वर्कर्स आ रहे हैं लेकिन आप ये सोच रहे हो ऑर्डर तो है नहीं, वर्कर्स को वेजेस तो देनी पड़ेगी, लेकिन क्यों ना थोड़ा थोड़ा इनसे काम करवाया जाए, तो उन दिनों में भी कम से कम 15 यूनिट्स इस रॉ मटेरियल की यूज होती है। मैक्सिमम 45, यानी जब आपके पास कोई बड़ा ऑर्डर आया है उसको पूरा करने के लिए आपको मैक्सिमम एक दिन में 45 यूनिट्स भी यूज करनी पड़ सकती हैं।
45 से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वर्कर्स की, आपकी मशीन की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। आप एक दिन में 2000, 3000, 4000 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपकी एक मैक्सिमम की भी लिमिट होगी। तो से इस सिचुएशन में मैक्सिमम यूसेज रेट है 45 की एक दिन में आपको 45 यूनिट यूज़ करनी है। ये जो आपने 600 यूनिट मंगवाई है ना, इसमें से मिनिमम आप एक दिन में 15 यूनिट यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम 45 यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली क्या होगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 230। यदि क्वेश्चन में या तो ये आपको नॉर्मली दिया हुआ होगा, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो 30 हो, कुछ और फिगर भी हो सकता है। यदि वो नहीं गिवन तो आप क्या करोगे, मिनिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम यूसेज डिवाइडेड बाय 2 से नॉर्मल को आप कैलकुलेट कर लोगे। इसी तरह से आपको लीड टाइम भी दिया होगा। लीड टाइम क्या होता है कि जिस डेट को आपने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया और जिस डेट को वो आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ, उसके बीच के टाइम को आप लीड टाइम कहते हो। मिनिमम लीड टाइम 2 दिन, कि आपने आज ऑर्डर प्लेस किया, 2 दिन में आपको सामान मिल गया। मैक्सिमम 4 दिन भी लग सकते हैं, कि आज आपने ऑर्डर प्लेस किया और सामान को आते आते, रॉ मटेरियल को आते आते आपके पास 4 दिन लग गए। और नॉर्मल क्या होगा, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 डेज। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी होंगी। इनके बेस पे आपको क्या करना होगा, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना होगा। तो रीऑर्डर लेवल क्या है, व्हेन टू प्लेस ए ऑर्डर, सामान खरीदने के लिए कब ऑर्डर प्लेस किया जाए। तो अब इसमें हम वर्स टू वर्स, बुरी से बुरी कंडीशन मान के चलेंगे कि मान लो हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है। मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे तो कितने यूनिट यूज होंगे, 45 यूनिट यूज होंगे। और मान लो जो आज हमने ऑर्डर प्लेस किया उसको आने में मैक्सिमम टाइम लगता है, यानी 4 डेज लगते हैं। तो कम से कम इतना सामान हमारे पास स्टोर रूम में अवेलेबल होना चाहिए नया सामान आने से पहले। तो रीऑर्डर लेवल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम यूसेज कितना है यहाँ हमारे पास, 45 यूनिट्स, और मैक्सिमम टाइम है यहाँ पे हमारे पास 4 डेज का। तो ये आ जाएगा 180 यूनिट्स। तो ये जो 600 यूनिट है हमने एक बार में मंगाए, ये यूज करते करते जब किस पे आ जाएंगे, यूज करते करते ये कहाँ आ जाएंगे, जब ये 180 यूनिट्स पे पहुंच जाएंगे तो नया सामान मंगवाने के लिए हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ठीक है, रीऑर्डर कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल आता है मैक्सिमम लेवल, कि कितना सामान हमें स्टोर रूम में स्टोर करके रखना है। देखो हमारा जो स्टोर रूम है उसकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी, एक लिमिट से ज़्यादा सामान हम स्टोर करके नहीं रख सकते। इसके अलावा स्टोर रूम हो सकता है हमने रेंट पे लिए हों। मान लो हमने जो स्टोर रूम है वो रेंट पे लिए हैं, ठीक है, और जो हमारा ऑनर है वो क्या कहता है कि एक स्टोर रूम जो है उसमें आप मैक्सिमम 100 यूनिट्स प्लेस कर सकते हो। कितने यूनिट्स प्लेस कर सकते हो, 100 यूनिट्स प्लेस कर सकते हो। तो हमें मान लो हमारा मैक्सिमम लेवल 600 यूनिट का है, ठीक है। मान लो हमारा मैक्सिमम लेवल यदि 600 यूनिट का है तो हमें कितने स्टोर चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 चाहिए होंगे। यदि हमारा मैक्सिमम लेवल से कितना है, 610 यूनिट का है, यदि हम अपना मैक्सिमम लेवल 610 यूनिट कर लेते हैं तो इस 10 यूनिट के लिए हमें एक स्टोर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, 7 स्टोर लेने पड़ेंगे, उसका रेंट हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लेवल को निर्धारित करते हुए हमें बहुत माइन्यूट स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम लेवल होना कितना चाहिए, मैक्सिमम लेवल कितना होगा, देखो हमने ऑर्डर प्लेस किया, कहाँ प्लेस किया ऑर्डर, जब हमारा सामान कम होते होते 180 यूनिट पे आ गया तब हमने नया सामान लेने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया। नया सामान आएगा तो मान लो 180 यूनिट ये है और क्या है 600 यूनिट हमने नए मंगवाए होंगे तो 780 यूनिट हो गए। लेकिन इस
180 यूनिट में कुछ यूज भी हुए होंगे, क्योंकि सामान हमें साथ के साथ तो डिलीवर नहीं हुआ होगा, उसमें 2 दिन 3 दिन या 4 दिन इसमें लग गए होंगे। तो हमें क्या करना है, हम ये, क्योंकि हमने मैक्सिमम निकालना है तो हम इसमें मिनिमम लेस करेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि एक दिन में हमारे मिनिमम 15 यूनिट यूज हुए और 2 दिन में हमें सामान मिल गया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा रीऑर्डर लेवल क्या है। रीऑर्डर लेवल, इसमें हम ऐड करेंगे हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐड करेंगे हम अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसमें से लेस कर देंगे हम, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम लेस करेंगे। मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम। अब इसे देखो, रीऑर्डर लेवल हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना दिया हुआ है 180 प्लस 180 यूनिट हमारे पास पड़ी थी जब हमने नया सामान मंगाने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब नया सामान हमारे पास आया, कितना आया, नया सामान हमने कितना मंगाया, 600 यूनिट का मंगाया। नया सामान हमारे पास आ गया 600 यूनिट का, तो हमारे पास होगी 780 यूनिट यदि साथ के साथ सामान आ जाता है। लेकिन हमने कुछ तो यूज किया होगा, कितना यूज किया होगा, हमने मैक्सिमम निकालना है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने मिनिमम यूज किया होगा। तो मिनिमम यूसेज कितना है, मिनिमम यूसेज है एक दिन में हम मिनिमम 15 यूनिट यूज करते हैं। मिनिमम यूसेज 15 और मिनिमम लीड टाइम, यहाँ देखो मिनिमम लीड टाइम दिया हुआ है हमें 2 डेज का, ये 2 डेज। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम लेवल आ जाएगा हमारे पास 750 यूनिट्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारा कैलकुलेट होगा मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल कैसे, कि कम से कम कितना स्टॉक हमेशा हमारे पास अवेलेबल स्टोर रूम में होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन बंद होने की नौबत नहीं आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमारे पास फार्मूला है। सबसे पहले री ऑर्डर लेवल, सामान यूज होते होते रीऑर्डर लेवल पे पहुंच गया, यानी 180 यूनिट पे पहुंच गया, तो हमने नया सामान मंगाने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लेवल क्या होगा, मिनिमम लेवल। देखो ये 180 यूनिट पे जब सामान पहुंच गया तब हमने नया सामान मंगाने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये खत्म होते होते 0 हो गया, तो हमारा मिनिमम लेवल कहीं यहाँ पे होगा। कहाँ होगा, हमारा मिनिमम लेवल 180 से लेके 0 यूनिट्स के बीच में कहीं होगा। कहाँ होगा, यहाँ पे हम ऑर्डर पॉइंट में से लेस करेंगे नॉर्मल यूसेज रेट और नॉर्मल लीड टाइम। मिनिमम क्यों नहीं लेस करेंगे या मैक्सिमम क्यों नहीं लेस करेंगे, देखो हमें ऑर्डर मिला, कोई बड़ा ऑर्डर मिला, ऐसे चांसेस बहुत कम होंगे। 100 में से 10 या 20 चांसेस ऐसे होंगे जब हमें बड़ा ऑर्डर मिला। 100 में से 10 या 20 दिन ऐसे होंगे जब हमें क्या होगा, हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है, हमने मिनिमम प्रोडक्शन करनी है। नॉर्मली क्या होगा, एवरेज चलेगा। तो 180 यूनिट पे हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसमें से कुछ सामान यूज हो गया, कितना यूज हुआ हम उसको नॉर्मल लेके चलेंगे। तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हमारा मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल कैसे होगा हमारा, रीऑर्डर लेवल में से हम लेस कर देंगे नॉर्मल यूजेज मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल टाइम। रीऑर्डर लेवल 180 यूनिट्स का हमने कैलकुलेट किया है अभी, माइनस नॉर्मल यूजेज कितना है
30 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा हमारे पास 90 यूनिट्स। ठीक है, लास्ट हम कैलकुलेट करेंगे इसमें एवरेज लेवल। एवरेज लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एवरेज लेवल को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट में तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल अपॉन 2। मैक्सिमम लेवल हमारे पास कितना है 750 यूनिट्स, मिनिमम लेवल 90 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया 420 यूनिट्स। इसको हम एक सेकेंड मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, इसका सेकेंड फार्मूला है मिनिमम लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल है हमारे पास 90 यूनिट्स, प्लस में हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास थी 600 यूनिट्स की, तो ये हमारे पास आ गया 390 यूनिट्स। अब एवरेज लेवल, दो फार्मूलाज के अकॉर्डिंग इसका आंसर अलग अलग आ रहा है। क्यों अलग अलग आ रहा है? क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, एक सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस नहीं है। नेचुरल साइंस में क्या होता है, उसमें उसके जो रूल्स होते हैं उसको जितने भी लोग अलग अलग ढंग से यूज करें, अलग अलग फार्मूला से यूज करें, उसका आंसर सेम आएगा। मैथमेटिक्स जैसे नेचुरल साइंस है, जैसे साइंस है आपकी H2O, हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल, ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल, इसको अलग अलग लोग जितनी बार मर्जी मिक्स करेंगे आपका आंसर वाटर ही आएगा। ऐसे एग्जैक्ट साइंस अकाउंटिंग नहीं है। अकाउंटिंग सोशल साइंस है, इसमें अलग अलग फार्मूलाज के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एवरेज लेवल अलग अलग फार्मूला पे इसका आंसर अलग अलग आया है। तो ये आपके क्या थे, स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल हम कर चुके हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।